नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश। अगर आपको तंबाकू सेवन करने की आदत है, चाहे वो बीड़ी है, गुटखा है, पान मसाला है, खैनी है या ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है जिसमें तंबाकू है और आपको आपके मुंह के अंदर एक सफेद दाग, सफेद छाला या ग्रेइश व्हाइट कलर का पैच दिखाई दे रहा है जिसका कि टेक्सचर कुछ केसेस में बाकी स्किन के मुकाबले थोड़ा चमड़े जैसा, थोड़ा लेदरी है, या उसके अगल बगल आपको कुछ रेडिश निशान जैसे भी दिखाई दे रहे हैं, तो आपके मन में शंकाओं का उभरना बिल्कुल स्वाभाविक है। अच्छा है कि ऐसी शंकाएं आपके मन में उभर रही हैं, और इन शंकाओं का निदान करने के लिए मैं दूंगा आपको एक सिंपल 5 स्टेप प्रोग्राम, जिन 5 स्टेप्स को फॉलो करके आपकी सारी शंकाओं का निदान होगा और साथ ही साथ आप अपने जीवन के इस फेज से बाहर निकल करके आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन 5 स्टेप्स को मैं आपको बताने वाला हूँ, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। तो बनी रहिए वीडियो में ताकि आप उन्हें जान सकें। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको क्या नहीं करना है। 2 चीजें हैं पहले स्टेप में जो आपको नहीं करनी है। पहला, आपको परेशान नहीं होना है। स्वाभाविक है कि कुछ परेशानी जैसा आपको फील हो, बट आपको होना नहीं है। कोशिश करना है कि आप उस परेशानी से उबर पाए। रीजन क्या है कि आपको आपके पास्ट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। पास्ट में आपने तंबाकू का सेवन किया, उसकी वजह से आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई। आप पछताने से वो चीज बदल नहीं सकती। हाँ, पछताने से एक चीज हो सकती है कि आपको कुछ कर पाने में आप सक्षम ना हो पाए, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। दूसरी चीज जो कि फर्स्ट स्टेप में ही है, आपको नहीं करनी है, वो ये है कि आपको बहुत ज्यादा गूगल नहीं करना है अपनी कंडीशंस को। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि गूगल आपको बहुत सारी चीजें दिखाएगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनसे आपको ढाढ़स बंधेगा, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको बहुत परेशान कर देंगी। ये दोनों स्थिति मिलकर आपको इतना कंफ्यूज कर देगी कि आप एक अकर्मण्यता, एक जड़ता, एक इनएक्शन की स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां कुछ भी कर पाना आपके लिए संभव नहीं होगा। तो आपको ज्यादा गूगल नहीं करना है। अगर फिर भी आपको जानने की बहुत उत्सुकता है, आप जानना चाहते हैं अपनी कंडीशन के बारे में, तो मैंने एक बहुत अच्छे रिसर्च पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहां जाकर के डेस्कटॉप साइट पे आप उसको खोल करके पढ़ सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है। अगर आपको इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो उसको इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करके भी आप देख सकते हैं और आपको चीजें समझ में आएंगी। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ना देखें। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा गूगल ना करें और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप परेशान ना हो। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यह स्टेप है कि आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना है। देखिए, आप कढ़ी चावल नहीं बना रहे कि आप गूगल पे देख करके कढ़ी चावल बनाना सीख लेंगे। आप एक डिजीज को डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो डायग्नोसिस कौन कर सकता है? जिस बंदे ने कंपटीशन बीट किया हो, जिस बंदे ने सालों साल पढ़ाई की हो और पढ़ाई करने के बाद वो इसी फील्ड में, यानी मुंह की फील्ड में ही काम कर रहा हो। तो ऐसा बंदा कौन है? आपका डेंटिस्ट। तुरंत जाना है आप। मैं इस टोबैको सेशन की फील्ड में सालों से काम कर रहा हूँ और मैं बता नहीं सकता कि कितनी जानें बच सकती थी अगर सही समय पर बंदा अपने डेंटिस्ट के पास चला जाता। कितने घर उजड़ने से बच सकते थे। तो आपको भी उस लिस्ट में अपना नाम शामिल नहीं करवाना है। तुरंत डेंटिस्ट के पास जाइए। ये हुआ स्टेप नंबर 2। फ्रेंड्स, आपने 2 स्टेप फॉलो कर लिए। अब बारी आती है तीसरे स्टेप की। तीसरे स्टेप में आपके डेंटिस्ट ने जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया है, जो भी टेस्ट रिकमेंड किए हैं, उनका आपको फॉलो अप करना है। अगर आप सही समय पे पहुंच गए हैं अपने डेंटिस्ट के पास, तो आपकी कंडीशन ल्यूकोप्लाकिया या केरोटोसिस या उनसे मिलती जुलती हुई होगी। ये स्थिति क्या होती है? इस स्थिति में एक प्री कैंसरस सेल्स डेवलप हो चुके होते हैं। अभी ये कैंसर में नहीं बदले हैं, लेकिन अगर इनको छोड़ दिया गया तो इनका कैंसर में बदलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए डॉक्टर द्वारा दी गई रिकमेंडेशन, उनका प्रिस्क्रिप्शन आपको फॉलो अप करना है। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 4 की। ये स्टेप आपका डेंटिस्ट भी आपको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करेगा और वो सजेशन होगा तंबाकू को छोड़ना। चाहे आप बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, इस स्थिति में आने के बाद आपको उसे छोड़ना होगा। मैं जानता हूँ आपका रिस्पॉन्स क्या आने वाला है। आप कहोगे, भैया जी इतना आसान होता तो हम छोड़ नहीं दिए होते। डेफिनेटली ये उतना आसान नहीं है, लेकिन इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए। पहले ये जान लीजिए कि छोड़ना किस लिए है। देखिए, तंबाकू एक तरह का इरिटेंट है और इस इरिटेंट की वजह से, इस इरिटेंट की लगातार सप्लाई की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई। जब आप इस इरिटेंट को सप्लाई करना बंद कर देंगे तो ये स्थिति अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। कुछ केसेस में हो सकता है मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़े, पर ऐसी स्थिति में भी तंबाकू को तो छोड़ना ही पड़ेगा। कैसे छोड़ोगे ये मैं बताऊंगा। दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि मैं किस अथॉरिटी के तहत ये क्लेम कर रहा हूं कि मैं आपको तंबाकू से मुक्त करा पाने में सक्षम हूं। मैं IIT दिल्ली से ट्रेंड केमिस्ट हूँ। मुझे केमिकल समझ में आते हैं,
उनकी केमिस्ट्री समझ में आती है। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये कि मैंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण साल दे दिए हैं लोगों को तंबाकू से सक्सेसफुली मुक्त कराने में। इसलिए मुझे पता है क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, कौन सी चीज़ें हैं जो काम नहीं करती, जो मैं आपको नहीं देने वाला। जैसे कोई घरेलू नुस्खा काम नहीं करता, कोई योग या आसन काम नहीं करता, कोई जादू की पुड़िया काम नहीं करती, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होना भी काम नहीं करता। ज्ञान होना काम करता है, पर स्ट्रॉन्ग विल पावर से कोई नहीं छोड़ पाता जब तक कि उसके पास ज्ञान ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डर भी काम नहीं करता। जैसे इस समय आप जिस स्थिति में हैं, आपको डर लग रहा है कि कहीं जानलेवा स्थिति में उत्पन्न हो जाए, लेकिन फिर भी तंबाकू छोड़ पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे। रीजन क्या है? आपका दिमाग कंडीशन हो चुका है ये सोचने के लिए कि जब भी लाइफ में स्ट्रेस आए या प्रॉब्लम्स आए या आपको नर्वसनेस हो, तो उस स्थिति में तंबाकू मदद करता है। आपको ऐसा फील होता है, आप एक्चुअली ऐसा फील करते हैं, तो इस समय आप एक नर्वसनेस, एक डर की स्थिति में हैं, तो उस डर की वजह से आप कभी तंबाकू नहीं छोड़ पाएंगे। और ये मेरी स्ट्रेटजी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको हल्का सा आइडिया दे दिया था, स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी है ज्ञान की, स्ट्रेटजी है प्रैक्टिकलिटी की। मेरे मेथड से वो सारी रीजंस खत्म हो जाएंगे जिन रीजंस की वजह से आप तंबाकू ले रहे हैं। जब वो रीजंस खत्म हो जाएंगे तो तंबाकू लेने की चाहत अपने आप खत्म हो जाएगी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में जाकर के आप मुझे बताओ, वीडियो को पॉज कर लो और ये लिखो जाकर के कि आपको क्या लगता है किस वजह से आप तंबाकू ले रहे हो, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल रीजंस क्या है। अब अगर आपने ये लिख लिया है तो मैं आपको बताता हूँ वो रीजन जिनकी वजह से लोग तंबाकू छोड़ नहीं पाते। उन्हें ये लगता है कि तंबाकू स्ट्रेस हैंडल करने में उनकी मदद कर रहा है। बिना तंबाकू के वो स्ट्रेस को हैंडल कर पाने में अपने आप को सक्षम पाते हैं। दूसरा रीज़न, जब उन्हें किसी काम पे कंसंट्रेट करना होता है तो उन्हें लगता है कि बिना तंबाकू के उनका कंसंट्रेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा कि तंबाकू के साथ होता है। तीसरा रीज़न, लोगों को ऐसा लगता है कि बिना तंबाकू के वो एक्चुअली इंजॉयमेंट के जो पल होते हैं उनको अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते। जैसे दोस्तों के साथ पार्टी करना, अगर किसी मील को वो इंजॉय कर रहे हैं तो इंजॉयमेंट उनका पूरा तब होता है जब खाने के बाद वो एक पफ लेने सिगरेट की या जो भी तरह का तंबाकू उन्हें लेना होता है। एक चौथा रीज़न ये भी होता है कई लोगों के साथ कि उन्हें बोरियत फील होती है, और जब वो बोर फील करते हैं तो अपनी बोर्डम को काटने के लिए उन्हें तंबाकू की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें लगता है कि अपनी बोरियत के दौर में तंबाकू ही उनका साथी है। तो इस तरह के बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से एक्चुअली बंदा कंज्यूम करता है टोबैको, और इन्हीं रीज़न की वजह से छोड़ पाना मुश्किल होता है। मैं अपनी साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा और अपने सालों के एक्सपीरियंस के द्वारा इन्हीं रीजंस को धीरे धीरे करके खत्म कर देता हूँ। जब ये रीजंस खत्म हो जाते हैं तो आपको छोड़ना बहुत आसान हो जाता है। और जब तंबाकू से रिलेटेड भ्रांतियां मैं दूर कर पाऊंगा, तभी आप तंबाकू को आसानी से छोड़ पाओगे। और सिर्फ छोड़ ही नहीं पाओगे, आप दोबारा कभी उस ट्रैप में फंसोगे भी नहीं, ये मेरी गारंटी है। पांचवा काम इन 5 स्टेप्स की श्रृंखला में सबसे आसान है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और वो काम है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसलिए ताकि इन भ्रांतियों को, तंबाकू से रिलेटेड जो भ्रांतियां हैं, उनको दूर करने की वीडियोस जब मैं अपलोड करूं तो वो वीडियोस आप तक पहुंच सके। आप जब उन वीडियोस को देखेंगे तो रीजंस तंबाकू लेने के अपने आप खत्म हो जाएंगे, और जब रीजन खत्म हो जाएंगे तो जी हाँ, चाहत भी खत्म हो जाएगी। एक रिक्वेस्ट और है, वो ये कि आप जैसी स्थिति में बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, तो अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम इस वीडियो को उन तक पहुंचाएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सकेगी। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको उस माइंडसेट में पहुंचा दिया जाए जहां पे छोड़ना आपके लिए आसान ही नहीं, मजेदार भी हो जाए। और यकीन मानिए, कईयों के साथ ऐसा हो चुका है और आपके साथ भी ऐसा ही होगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो का इंतजार नहीं कर सकते और आपको डायरेक्ट काउंसलिंग की जरूरत है, तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से मुझे जब चाहें तब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ज़्यादा गूगल नहीं करना है। जो 5 स्टेप्स बताए गए हैं उन 5 स्टेप्स को डिसिप्लिन के साथ रिलीजियसली फॉलो करना है। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।